स्वास्थ्य मंत्री जी देख लीजिए, ये है आपके जिला सदर अस्पताल का हाल। सदर अस्पतालों को मॉडल अस्पताल में बदलूंगा, नया भवन, नई व्यवस्थाएं दूंगा। Select 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं सीवान के सदर अस्पताल में। कि जितने लोग उपस्थित हैं सभी लोगों ने इस पुराने अस्पताल को ही यहां देखा होगा। किसी ने इसके पहले कौन सा अस्पताल था नहीं मालूम, लेकिन हम सब लोग जब से जन्म लिए, अब किसी का उम्र 70 वर्ष से भी और अधिक हो तो नहीं बता सकते, लेकिन 70 वर्ष से लगभग ये अस्पताल बना हुआ है। और निश्चित रूप से 70 वर्ष पूर्व की परिस्थितियां, उस वक्त की आवश्यकताएं, उस वक्त की संरचनाएं कुछ और थी। और इन 70 वर्षों में दुनिया बदला है, देश बदला है, व्यवस्थाएं बदली है, स्वास्थ्य विभाग बदला है। तो मेरे मन में इस बात का दर्द और कसक दोनों था कि मैं स्वास्थ्य मंत्री हूं तो मेरे जिले का सदर अस्पताल मॉडल अस्पताल बनना चाहिए। और पूरे राज्य में ऐसे कई जगहों पर ऐसे पुराने अस्पताल, जिला सदर अस्पताल हैं। मैंने निर्णय किया आज से कुछ साल पहले कि पूरे राज्य के 22 सदर अस्पतालों को मॉडल अस्पताल में बदलूंगा, नया भवन, नई व्यवस्थाएं दूंगा। कई जिलों में जो बाद के नए जिले बने थे, कई जिलों में नए भवन बने हैं स्वास्थ्य विभाग के सदर अस्पताल के। तो पहले फेज में जो हमने चयन किया था सदर अस्पतालों के निर्माण का, उसमें सीवान का भी चयन किया था। और मुझे याद है यही परिसर था आज से 4 साल पहले जिस दिन हमने इस सदर अस्पताल का शिलान्यास रखा था। उस दिन भी मुझे बहुत खुशी थी कि किसी नई चीज की ईंट आज मैं रख रहा हूं। और मुझे इस बात का विश्वास था कि मैं मंत्री रहूं या ना रहूं, लेकिन जिला की जनता को ये 150 बेड का अस्पताल भविष्य में मिलेगा। और मेरा ये आज सौभाग्य मानता हूं, ईश्वर का आशीर्वाद मानता हूं कि जब वह 150 बेड का अस्पताल आज बन के तैयार हो गया है, तो आज सौभाग्य से आप सबों के आशीर्वाद से मंच पर बैठे हुए और सामने और जिला के लोगों के आशीर्वाद से आज उस 150 बेड के अस्पताल का उद्घाटन करने का अवसर भी हम सब लोगों को आज प्राप्त हुआ है। आज मेरा मन बहुत भावविह्वल है। आप कल्पना नहीं कर सकते मेरे मन के अंदर क्या क्या चलता था जब इस अस्पताल को मैं देखता था। मैं कई बार इस अस्पताल के सामने से गुजर के भी इस अस्पताल में नहीं आता था, क्योंकि कसक रहता था। दूसरे जगहों के अस्पताल मेरी आंखों के सामने रहते थे और मुझे लगता था मेरा जिला का अस्पताल बहुत खराब स्थिति में और इसको बदलना चाहिए। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 150 बेड का आज नया अस्पताल बना के सदर अस्पताल जिला के लोगों की सेवा में हमने समर्पित कर दिया है। और अगले 15 दिनों में, सिविल सर्जन साहब ध्यान रखिएगा, अगले 15 दिनों में इस अस्पताल की व्यवस्थाएं नए अस्पताल में चली जानी चाहिए। उसमें कोई इफ बट नहीं होना चाहिए। और जो भी इस कार्य में लगे लोग हैं, सभी लोगों को मैं बता रहा हूं, 15 दिसंबर तक नए भवन में पूर्ण रूप से यह अस्पताल परिणत हो जाना चाहिए। चूंकि यह अस्पताल जब उसमें चला जाएगा तो ये सामने का जो अस्पताल है आगे आने वाले दिनों में, मतलब आगे आने वाले महीनों में टूट जाएगा, हट जाएगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये पुरानी तस्वीरें दिखे। पीछे नया भवन बना है, आगे से दिखता नहीं। बदला हुआ सीवान का अस्पताल आगे सड़क से गुजरने वाले लोगों को दिखाई पड़े। और जो इंद्रदेव सिंह पटेल जी कह रहे थे कि कभी कभी इतनी भीड़ इस कैंपस में हो जाती है कि गाड़ी लगाने का और खड़ा होने का जगह नहीं मिलता है, तो पर्याप्त जगह भी यहां हो जाएगा। और हम सब लोगों के लिए तो बहुत अच्छी खबर है, लेकिन मेरे मीडिया के मित्रों के लिए थोड़ा बरसात के समय में अब एक खबर आपको नहीं मिलेगा। आप सब लोग बराबर हमको फोन भी करते थे और अखबारों में जब बरसात होता था, स्वाभाविक है ये बहुत पुराना बना हुआ भवन, सड़क ऊंची हो गई है और जब बरसात होता था, तेज बारिश हो जाती थी तो अस्पताल परिसर में पानी आ जाता था। तो हमारे सभी जो छायाकार बंधु हैं
पहला काम करते थे, जहां भी रहते थे दौड़ के आके अस्पताल का फोटो लेते थे, फिर एक फोटो हमारे पास पोस्ट करते थे और अगले दिन अखबारों में लिखा रहता था, स्वास्थ्य मंत्री जी देख लीजिए ये है आपके जिला सदर अस्पताल का हाल। तो अब अगले साल से आपको ये समाचार बरसात में नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अब जो पीछे अस्पताल बना है वो बहुत ऊंचाई पे बना है और बनाते समय मैंने उसका ध्यान रखवाया था कि अभी नहीं, अगले 25-30 साल तक ऐसा समाचार 50 साल तक लिखने को किसी का अवसर नहीं मिले, इस ध्यान से उसको किया गया है। तो कुल मिला के ये 36 करोड़ 47 लाख की लागत से ये अस्पताल बना है और ये 150 बेड से ही मैं संतुष्ट नहीं हूं। मैंने आज यहां 100 बेड का और शिलान्यास किया है। जैसे आज से 4 साल पहले इस अस्पताल का शिलान्यास किया था, आज फिर 100 बेड का शिलान्यास किया है। अब इस परिसर में 250 बेड का अस्पताल अगले 2 साल में हो जाएगा। कितना दिन में बन जाएगा इस सदर अस्पताल, ये एमसीएच? 1.5 साल का समय है। 1.5 साल में ये 100 बेड का अस्पताल, मदर चाइल्ड हॉस्पिटल, एमसीएच हॉस्पिटल और बढ़ जाएगा। तो ये अस्पताल का भी शिलान्यास आज हम लोगों ने किया है और यह अस्पताल भी 24 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से बनने वाला है, जिसका शिलान्यास आज हमने किया। इसके अतिरिक्त जो बरौली और महाराजगंज में 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, यही 2 ब्लॉक बच गया था। जिस ब्लॉक में 30 बेड का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं था, बाकी इस जिले के सभी प्रखंड में, मैं जब से स्वास्थ्य मंत्री बना 3 प्रखंड छोड़ के बाकी सभी प्रखंडों में 6-6 बेड का पीएचसी था और मैंने ये संकल्प लिया था कि मैं अपने जिले के सभी प्रखंडों में 30 बेड का अस्पताल बना दूंगा। तो आज मुझे इस बात का भी संतोष है कि जो 2 प्रखंड केवल बचा था, महाराजगंज और बरौली, आज उस दोनों भवनों का भी शिलान्यास हमने कर दिया और उन दोनों जगहों पर भी अब 30 बेड का यह अस्पताल बन के तैयार हो जाएगा। और इसी के साथ आज राजेंद्र बाबू का जन्मदिन है, तो मेरे मन में यह भी था कि राजेंद्र बाबू जिस प्रखंड के थे, उस प्रखंड में भी कुछ आज स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उपहार दिया जाना चाहिए। तो हमने ये निर्णय किया कि जो तितरा में 30 बेड का जीरादेई का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना है, उस तितरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी आज हम उद्घाटन करेंगे और यहां से जब मैं अभी जाऊंगा तो तितरा के 30 बेड के स्वास्थ्य केंद्र का भी आज हम उद्घाटन करने वाले हैं। वो भी 7 करोड़ 69 लाख रुपए की लागत से बना है और आज राजेंद्र बाबू के याद में हम उसको समर्पित करेंगे। आज राजेंद्र बाबू की याद में हम सब लोग मरीजों से मिले। राजेंद्र बाबू की तस्वीर हमने अपने सभी आज जो अस्पताल में मरीज भर्ती है उनके याद में, चूंकि आज उनकी याद में ही ये सब काम हम लोग कर रहे हैं, आज उनकी तस्वीर हम लोगों ने समर्पित की है। ये पूरा जो मॉडल हॉस्पिटल है, इसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं। मॉड्यूलर ओटी मतलब समझिए आज के समय में जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का ऑपरेशन थिएटर होता है, वो ऑपरेशन थिएटर इस सिवान के सदर अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग ने, हम सब लोगों ने बनवाने का काम किया है। यहाँ माइनर ओटी भी है, प्री और पोस्ट ओटी के व्यवस्थाएं भी हैं और एक अत्याधुनिक अस्पताल आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ ही जो एमसीएच हॉस्पिटल है उसमें एसएनसीयू, आईसीयू, पीकू वार्ड, ये सारे वार्ड, ईसीजी की सुविधा, आयुष वार्ड, ये सब व्यवस्थाएं उस मातृ शिशु अस्पताल के अंदर रहेंगी। उसमें भी जो अभी एमसीएच बन रहा है उसमें भी ऑपरेशन थिएटर अलग से बनने वाला है। तो कुल मिला के इस जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को हम लगातार ठीक कर रहे हैं और जो बरौली और महाराजगंज का बनने वाला है वहां भी दोनों जगहों पे ये 11.5 करोड़ रुपए का लागत से ये सब बनेगा। तो कुल मिला के यदि देखिए तो 250 बेड यहाँ 150 बन गया, 100 का शिलान्यास, 500 बेड मैरवा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में बनवा रहा हूं। आज मैं मैरवा भी जाने वाला हूं, वहां के भी अस्पताल के निर्माण कार्य का आज समीक्षा करूंगा। 500 बेड वहां 750 और 14 ब्लॉक में
हमने 30-30 बेड का सीएससी बनवाया है, तो 420 बेड वो हुआ, तो 500, 420, 920 और 250, 1170। और इसके बाद जो छोटे छोटे हमने अस्पताल बनवाए हैं वो कुल मिला के लगभग 200 बेड उससे बढ़ा है। तो इस जिले में लगभग 1400 बेड बढ़ाने का काम स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हुआ है। और हम सब लोग का कर्म और धर्म ही है आप सब लोगों का सेवा करना। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का संकल्प ही है गरीबों की सेवा करो, आयुष्मान कार्ड बनाओ, गरीबों का पैसा नहीं लगने दो, 70 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं उनका चाहे कितना भी आमदनी होता हो सबका मुफ्त इलाज कराओ। विशेष अभियान चला रहे डीएम मुकुल जी, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 10 तारीख तक पूरे राज्य के सभी जिलों में आयुष्मान कार्ड बनाने का विशेष अभियान चल रहा है। सभी विभागों के पदाधिकारी इस काम में लगे हुए हैं। अस्पतालों में दवाइयां दी जा रही हैं। आज सदर अस्पताल में भी कितना दवाई होगा डॉक्टर साहब? यहाँ पे 325 दवा इस सदर अस्पताल में। कभी समय था कि 30 ठो दवा नहीं रहता था, और यहां कौन कहीं पीएमसीएच में नहीं रहता था। तो आज व्यवस्थाओं में जो सुधार हुआ है, आज जो स्वास्थ्य सेवा में बेहतरी आई है, उसका ये नमूना है। दो और अच्छे समाचार आपको सुनाना चाहता हूं। जैसे 325 मैंने कहा, पिछले 2 महीने से बिहार पूरे देश में सरकारी अस्पतालों में दवाई पहुंचाने के मामले में 1 नंबर पर रह रहा है। 1 नंबर पर बिहार से बहुत राज्य ऐसे हैं जो बहुत अमीर राज्य हैं, जिनका पर कैपिटा इनकम हमसे बहुत ज्यादा है, प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है, आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध राज्य माने जाते हैं भी, लेकिन गरीबों को दवाई पहुंचाने के मामले में बिहार 1 नंबर पर है। उसी प्रकार से कल बहुत अच्छा समाचार आया, जो टीका दिया जाता है, टीका देने के काम में भी हम बहुत साल तक 3रे नंबर, 4थे नंबर, 5वें नंबर इस पे घूमते रहते थे। लेकिन कल समाचार आया, हम लगातार प्रयास कर रहे थे। हमने अभी 3 महीना पहले राज्य के 1000 स्वास्थ्य केंद्रों में अतिरिक्त टीकाकरण कॉर्नर खोलवाया था, और उसका लक्ष्य ही था कि कैसे हम देश में टॉप करें। और कल वो समाचार आ गया कि टीका देने के मामले में बिहार 1 नंबर पर चला गया है। और अभी फिर अगले 15 दिनों के अंदर मैं और 1000 सेंटर पे अतिरिक्त टीकाकरण कॉर्नर खुलवाने जा रहा हूं। एक ही दिन में 1000 सेंटर पे और टीकाकरण कॉर्नर खुलेगा, जिससे टीकाकरण की गति को मैं और तेज करूंगा इस बिहार के अंदर। इसलिए लगातार प्रयास हो रहा है। हम अपने आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस संपूर्ण व्यवस्था को ठीक करने में लगे हैं। ये सब आप सब लोगों के आशीर्वाद से है, जो मंच पर बैठे लोग हैं, जो मंच के सामने लोग हैं, और जो संपूर्ण जनता जनार्दन है, आप सब लोगों के आशीर्वाद से ये सेवा करने का आज अवसर हम सब लोगों को मिल रहा है, और हम लोग कर रहे हैं पूरी ईमानदारी के साथ। आज फिर से एक बार राजेंद्र बाबू की जन्म जयंती की शुभकामनाएं और जिला के स्थापना दिवस की शुभकामना देता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट केयर एंड हार्ट केयर क्लिनिक है मरीजों के लिए एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट्स के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए Select24 न्यूज़। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें। धन्यवाद।